सीधी सी बात है, अगर किसी भी पार्टी को चुनाव जीतना है तो सिर्फ चुनावी साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब चुनावी साल में काम करके अगर कोई पार्टी सोचे कि वह चुनाव जीत जाएगी, सरकार में आ जाएगी, तो यह उसकी गलतफहमी हो सकती है। यह बात भाजपा बहुत समय से समझ रही है और भाजपा किसी भी चुनावी राज्य में 1 या 2 साल पहले जो अभियान शुरू करती है उसके नतीजे उसके पक्ष में आते हैं और वह लगातार जीतती जाती है। लेकिन अब शायद यह बात कांग्रेस के भी समझ में आ गई है, और कांग्रेस के किन किन राज्यों को समझ में आई ये तो पता नहीं, लेकिन राजस्थान की कांग्रेस को यह बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई है कि यदि अभी से जाकर जनता के बीच में अपनी पकड़ मजबूत नहीं बनाई तो भले ही वर्तमान सरकार के खिलाफ कैसा भी माहौल हो, चुनाव जीतना बहुत आसान काम नहीं रह जाएगा, क्योंकि चुनावी रणनीतियां अब बिल्कुल बदल चुकी है। और राजस्थान कांग्रेस ने इसी तैयारी के साथ में अपने 5 लाख कार्यकर्ताओं को एक तरह से टास्क दे दिया है पदाधिकारी बनाकर कि सीधे जनता से जुड़िए, जनता की समस्या से जुड़िए, सरकार की नाकामियों को वहां ले जाइए और माहौल ऐसा बना दीजिए कि अगर कोई खैर ख्वाह है जनता का तो वह कांग्रेस है, तभी कांग्रेस जीत पाएगी, अन्यथा भाजपा सरकार की सिर्फ बुराइयां करके आप जीतना चाहेंगे तो नहीं जीत पाएंगे। और इस बात को समझते हुए राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने संगठन सृजन अभियान को लेकर दिल्ली से मिले निर्देशों के बाद में जो काम शुरू किया था वह काम एक तरह से सिरे तक पहुंच चुका है और लगभग 5 लाख से ज्यादा पदाधिकारी ग्राम पंचायतों से लेकर और प्रदेश स्तर तक बनाकर एक तरह से गोविंद सिंह डोटासरा ने उस टास्क को पूरा किया जो दिल्ली ने किया। लेकिन उस टास्क से ज्यादा अब टास्क इन लोगों को दे दिया, ये कह दिया है कि नहीं, सिर्फ पदाधिकारी बनने से काम नहीं चलेगा, अब आपको जनता के बीच जाना पड़ेगा, जनता से बात करनी पड़ेगी, जनता की समस्याएं समझनी पड़ेगी, आंदोलन करने पड़ेंगे, जन जागरण करने पड़ेंगे और सरकार जो कर रही है, सरकार की जो कमियां वे बतानी पड़ेंगी। दरअसल अब आप कहेंगे ये इतने पदाधिकारी तो किसी पार्टी में होते ही नहीं। यह बताता हूं कि प्रदेश कांग्रेस में लगभग 200 के आसपास पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, सचिव सहित मिलाकर, और प्रकोष्ठ करीब करीब 200 के लगभग प्रदेश के पदाधिकारी हो जाते हैं जो प्रकोष्ठों के अध्यक्ष सहित। उसके बाद जो निचली इकाइयां हैं, असल वो होता है संगठन को सृजन करना या मजबूत बनाना। तो उसके लिए बाकायदा टीम लगाकर और उनको परफॉर्मेंस के साथ में, अपनी परफॉर्मेंस के साथ प्रदेश कांग्रेस से जोड़ते हुए एक डेटाबेस तैयार कर दिया गया। और डेटाबेस तैयार करते हुए ग्राम पंचायतें, जी हां, ग्राम पंचायत स्तर पर अध्यक्ष और पदाधिकारी बनाकर लगभग 3.25 लाख कार्यकर्ताओं को पार्टी के साथ जोड़ दिया और उनका डेटा सीधा प्रदेश कांग्रेस के साथ में अटैच कर दिया। अब इसके अलावा फिर आइए आप शहरी वार्डों के जरिए करीबन 4 लाख से ज्यादा पदाधिकारी बनाने, जिनमें से करीब 3 लाख के आसपास बनाने जाने की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। यानी कि इसका यह फायदा मिलेगा, कि जब ग्राम पंचायतों के और शहरी निकायों के जब चुनाव होंगे, पंचायत और निकाय के, तो जो पदाधिकारी बनाए हैं उनका डेटा जो पार्टी के पास में सुरक्षित कर लिया गया है, तो इसका फायदा कहीं ना कहीं पार्टी उठाएगी। लेकिन अब जो टास्क दिया है, इनके अलावा मंडल हो गए, ब्लॉक हो गए और जिले के कार्यकारिणियां, हर जिले में 50 के लगभग की कार्यकारिणियों के सहित 4000-5000 लोग वे भी तैयार हो जाएंगे। अब जो टास्क दिया है वह टास्क है कि इन दिनों वर्तमान की भाजपा सरकार अपनी उपलब्धियों को लेकर ग्राम रथ यात्रा निकाल रही है। ग्राम रथ यात्रा का मतलब एक पार्टी ने रथ बनाए हैं जो तमाम विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं, सरकार की उपलब्धियों का गुणगान कर रहे हैं। इधर खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ग्राम चौपालों में जा रहे हैं और बता रहे हैं कि हमने ये किया। अब उसकी तोड़ निकालते हुए प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने टास्क दे दिया इन तमाम पदाधिकारियों को जो अब तक बन चुके हैं कि अब आप ग्राम रथ यात्रा जो निकल रही है, सरकार अपनी उपलब्धियां बता रही है, अब आपको सरकार की खामियां लोगों को बतानी है। और खामियां बताने के अलावा यह बताना है कि कांग्रेस सरकार ने यह किया था, उन योजनाओं को वर्तमान सरकार ने बंद कर दिया या उनकी नाम बदल दिए गए और जो फायदा जनता को मिलना चाहिए था वह नहीं मिल रहा। सिर्फ यही काम नहीं करना उन पदाधिकारियों को, बल्कि जनता के किसी भी समस्या को लेकर सरकार तक जाना है, सरकार अगर हल नहीं करती है तो आंदोलन करना है, जन जागरण करना है। यानी कि पूरी तरह से
ग्राम पंचायत से लेकर प्रदेश के पदाधिकारियों तक यह टास्क दे दिया गया। इस टास्क का फायदा भी दिखने लगा है। अभी तक जयपुर शहर जिला कांग्रेस के आपने प्रदर्शन धरने देखे होंगे, उनमें मुश्किल से 50-100 लोग जुटते थे, लेकिन संगठन सृजन अभियान के बाद में जयपुर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए सुनील शर्मा, और उनके अध्यक्ष बनने के बाद में कुल मिलाकर ज्यादा कार्यक्रम तो नहीं हुए, लेकिन 3-4 जो कार्यक्रम हुए। सबसे पहला कार्यक्रम था उनकी शपथ ग्रहण का। पहली बार लगा कि जयपुर शहर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष के शपथ में भी इतने लोग इकट्ठे हो सकते हैं, यानी कि हजारों की भीड़ इकट्ठी होकर एक तरह से सुनील शर्मा ने यह दिखाने का प्रयास किया कि उनका चयन पार्टी ने जो किया है वह सही निर्णय करा है। उसके बाद में आइए प्रदर्शन का मामला। संजय सर्किल पर कुल मिलाकर 2 बड़े प्रदर्शन सुनील शर्मा के नेतृत्व में हुए। अब इस नेतृत्व में किसी के में भी होते हैं, पार्टी कार्यक्रम करती है, लेकिन इस प्रदर्शन, दोनों प्रदर्शनों की जो खासियत थी वह बताता हूं। उस दोनों प्रदर्शनों की खासियत यह रही कि अब तक देखा गया था पिछले अध्यक्ष आर तिवारी मेहनत कर रहे थे, लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वे सफल क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि बाकी नेताओं का उन्हें सहयोग नहीं मिल पाया और उनके धरने प्रदर्शन या कार्यक्रमों में जयपुर के बाकी नेता नहीं जुड़ पाए। लेकिन अब इन दोनों प्रदर्शनों को स्पष्ट रूप से देखा जाए तो जयपुर शहर के विधायक, पूर्व मंत्री या बड़े पदाधिकारी हैं, ना सिर्फ वे आ रहे हैं बल्कि उनके साथ और लोग भी आ रहे हैं। उन प्रदर्शनों का जो तरीका बदलकर अब कुछ लोगों में होता था वह अब सैकड़ों लोगों के साथ होने लगा। जब इस तरह के प्रदर्शन होते हैं तो लोगों में यह संदेश जाता है कि निश्चित तौर पर कांग्रेस कहीं ना कहीं जमीन पर मजबूत हो रही है। यही कारण है कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा सरकार की उपलब्धियों के खिलाफ कमियां दिखाने के लिए अपने तमाम पदाधिकारियों को तैनात कर दिया है और यह भी कह दिया है कि सिर्फ आप तैनात हैं, आप पदाधिकारी बन गए हैं, आपको मैं टास्क दे दिया, आपने टास्क किया नहीं किया, सोच लिया कि ठीक है काम चल रहा है, बात कर ली, उससे काम नहीं चलेगा। आपको अपनी परफॉर्मेंस सीधे प्रदेश कांग्रेस को भी भेजनी पड़ेगी और प्रदेश कांग्रेस भेजने के बाद में ये देखेगी कि कौन सा जिला, कौन सा ब्लॉक, कौन सी ग्राम पंचायत, कौन सा शहरी वार्ड, कौन सा नगर अध्यक्ष कितना काम कर रहा है, उसके पदाधिकारी कौन कौन काम कर रहे हैं, जिला अध्यक्ष कौन सा अच्छा काम कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। जिला अध्यक्षों के लिए तो डबल परेशानी हो गई है कि ना सिर्फ प्रदेश कांग्रेस को उन्हें अपना डेटा भेजना है हर कार्यक्रम का, बल्कि एआईसीसी ने भी सीधे जिला कांग्रेस कमेटियों को ताकीद कर दिया है कि वे जो भी कार्यक्रम, यानी कि चाहे वे एआईसीसी दे, चाहे वे प्रदेश कांग्रेस दे या वे अपने स्तर पर कोई भी कार्यक्रम करे, लोगों की समस्याओं के लिए आंदोलन करे, तमाम फोटो वीडियो आपको प्रदेश कांग्रेस के साथ में एआईसीसी को भेजने पड़ेंगे उसी दिन। उसका इंतजार नहीं किया जाएगा। वहां से उन्हें रैंकिंग मिलेगी कि कौन सा अध्यक्ष कितना अच्छा काम कर रहा है। और अगर कोई जिला अध्यक्ष काम नहीं कर रहा है, कमजोर परफॉर्मेंस है, तो वे ये ना सोचें कि वे संगठन सृजन अभियान के तहत बनकर आए तो उन्हें हटाया नहीं जा सकता। ऐसे अध्यक्ष जिनकी रैंकिंग 5 या 6 के नीचे चली जाएगी, क्योंकि ये रैंकिंग सिर्फ राजस्थान के लिए, पूरे देश के अध्यक्षों को सीधा एआईसीसी को रिपोर्ट करना है और अगर रैंकिंग गिर गई तो ये तय मान के चलिए कि उस जिला अध्यक्ष को कभी भी रवाना करके उसकी जगह दूसरे अध्यक्ष को बनाया जा सकता है। ऐसे में अब ये जो संगठन सृजन अभियान है, जिसे लेकर अब तक कई तरह की चर्चाएं थी, वह अब चर्चाएं सार्थक चर्चा में बदल गई है और लोगों का कहना है कि निश्चित तौर पर पार्टी को जीतने के लिए, क्योंकि कांग्रेस अब तक, कांग्रेस के नेता आराम तलबी या एसी में बैठने के आदी रहे हैं, लेकिन अब चूंकि टास्क दे दिया है, उस टास्क के नतीजे धीरे धीरे आने भी लगे हैं और अगर नहीं आएंगे वहां उन पदाधिकारियों को तुरंत हटा दिया जाएगा। कुल मिलाकर राजस्थान में भाजपा सरकार से टकराने के लिए, भाजपा सरकार से टक्कर लेने के लिए, भाजपा सरकार की कमियों को लोगों तक ले जाने के लिए, लोगों को नुकसान बताने के लिए और कांग्रेस पार्टी उनके लिए क्यों बेहतर हो सकती है यह बताने के लिए 5 लाख कार्यकर्ताओं को अगर मैदान में उतारा है और इनमें से अगर 60-70% कार्यकर्ता भी खरे उतरे काम पर, टास्क पर, तो ये तय मान के चलिए कि कांग्रेस पार्टी के लिए आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर मजबूत स्थिति नजर आएगी। और अगर इससे कम संख्या में लोग टास्क पर खरे उतरे तो कांग्रेस निश्चित है कि पूरी मेहनत कर ले, प्रयास कर ले, नेता भाषण दे ले, बयान दे ले
और दौरे कर लें, उनसे पार्टी नहीं जीतेगी। असल जीत ग्राउंड लेवल पर खुद की मजबूती से ही होगी।